न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। बिहार के नवादा से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे, जहां पर पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी सिर्फ और सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए। पत्नी को किसी और से प्यार हो जाता है और बस उस प्यार को पाने के लिए पत्नी अपने रिश्ते को भूल जाती है और अपने सुहाग को खुद से ही उजाड़ लेती है। और ये मामला नवादा का है, जहां पर अपने पति को मारने के बाद उसके शव को खेत में फेंक देती है पत्नी। बिहार के नवादा से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया है। एक व्यक्ति कई घंटों से लापता था, लेकिन जब उसकी तलाश शुरू हुई तो उसका शव गांव के पास मूंग के खेत से बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया। शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग और पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के आने के बाद ही चल पाएगी। देखिए, बिहार के नवादा जिले के कोआकोल थाना क्षेत्र के दरावा गांव में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। मृतक की पहचान संजय महतो के रूप में हुई है, जिसका शव गांव के पास एक मूंग के खेत से बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू की गई। शुरुआती पूछताछ में संजय महतो की पत्नी मंजू देवी को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने मूंग के खेत में तलाशी अभियान चलाया, जानकारी के आधार पर पुलिस ने मूंग के खेत में तलाशी लिए, जहां से शव बरामद किया गया। इसके बाद मंजू देवी को हत्या के आरोप में औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। वहां के लोगों का कहना है कि शव मिलने की खबर फैलते ही गांव में भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बताया कि मृतक कुछ समय से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता था और जब खेत में शव मिला तो इलाके में दहशत का माहौल बन गया। ग्रामीणों के अनुसार शव के मुंह से झाग निकल रहा था और इसी आधार पर लोगों ने जहर देकर के हत्या किए जाने की आशंका जताई। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि मौत के वास्तविक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच के बाद होगी। जानकारी के मुताबिक मृतक विवाहित था और उसके 2 बच्चे हैं। घटना के बाद दोनों बच्चे और परिवार के अन्य सदस्यों का रो रो कर बुरा हाल है। वही मामले की जांच जो है वो की जाए। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का एंगल भी जांच के दायरे में है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ये केवल जांच का एक पहलू है। जब तक वैज्ञानिक साक्ष्य और जांच पूरी नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि FSL की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। टीम ने मौके से कई अहम साक्ष्य जुटाए, जिनकी जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर के नवादा सदर अस्पताल भेजा गया, जहां पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL रिपोर्ट का इंतजार है। इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि मौत जहर से हुई है या फिर गला दबाकर के की गई है या फिर कोई अन्य वजह है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पारिवारिक विवाद, प्रेम संबंध, आपसी रंजिश और अन्य संभावित कारणों की भी जांच जो है वो इसके अंदर शामिल है। पुलिस ने यह भी बताया है कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस अपने स्तर पर पूरे मामले की जांच कर रही है। गांव के लोगों का कहना है कि इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए पूरा गांव सदमे में है और लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि इसे मारना पड़ा। और अब इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वास्तव में हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का कारण था या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी हुई है। इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FSL जांच और पुलिस की विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आएगी। फिलहाल देखिए, पुलिस ने मुख्य आरोपी के रूप में पत्नी मंजू देवी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस कथित हत्या में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज़ फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।